Good evening dear friends and viewers of my channel. आपको पता ही है प्रोसेस चल रहा है DHE हायर एजुकेशन चंडीगढ़ कॉलेजेस के लिए एडमिशन्स का दौर चला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो के माध्यम से कि भाई लिस्ट आएगी और लिस्ट अपलोड हुई 29 तारीख को वेकेंट लिस्ट आई और क्या क्या उसके बाद प्रोसेस है। मैं थोड़ा सा और उस दिन वीडियो बना के डाल दी थी मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी कई बच्चों को, वो थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा आज की डेट में। एक लेटेस्ट स्पोर्ट्स वालों के लिए एक प्रेस नोट्स निकला है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा और वीडियो के एंड में मैं इन दोनों की जो फ़ोटो है वो आपके साथ पेस्ट कर दूँगा, जिससे कि अगर कुछ क्लियरिटी ना हो तो वहाँ जाके देख सकता है। वैसे कल मैंने पूरी कोशिश करी थी कि जैसी लिस्ट आई मैंने साथ के साथ ही अपडेट अपनी चैनल पे डाल दिया और न्यूज़ भी डाल दी, हाईलाइट कर दी थी, क्योंकि वीडियो बनाना तो कोई था नहीं कि भाई वीडियो बनाओ एक जाकर। आज मैंने वेट करी, 2 दिन हो गए, आज 30 तारीख है, कल आई थी लिस्ट, तो आज मैंने वेट करी कि भाई कुछ और आ जाए। और उसके बाद आज थर्ड जो टॉपिक है वो मैं कुछ सीट्स भी डिस्कस आपके साथ करूँगा, जो मैंने लिस्ट आपके साथ वैसे कर दी थी, आपने तो देख ही ली होगी वैकेंसी लिस्ट, उसके बारे में थोड़ी सी कहीं कहीं बीच बीच में से आपके साथ चर्चा करूँगा। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन चंडीगढ़ कॉलेजेस। जो हमारे टोटल 11 कॉलेजेस हैं उनका जो एडमिशन प्रोसेस सेंट्रलाइज किया हुआ है गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ गवर्नमेंट यूटी ने, तो उसकी जो प्रोसेस की बारीकियां हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं सीधे लिए चलता हूँ, आपसे नोटिस के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आपको पता लग चुका है, आप बिल्कुल एक एक वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से कि आप लगातार मेरे संपर्क में बने हुए हैं, आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं और मैं भी आपकी जो विश्वास आप मुझ पे कर रहे हैं तो उस पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। 29 तारीख कल का दिन सुबह से ही, मॉर्निंग से ही कॉल्स आनी शुरू हो गई थी कि सर लिस्ट नहीं अपलोड हुई। अब लिस्ट आते 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 लगभग 11 या 11:30 के करीब आई लिस्ट। मैं बार बार साइट को चेक कर रहा था, ओपन ही थी मेरी विंडो के अंदर, तो मैं बार बार देख रहा था कभी लिस्ट आ जाए। और जैसी लिस्ट आई तो मैंने उसका जो प्रिंट लिया और साथ के साथ ही मैंने अपने चैनल पे पेस्ट कर दिया कि बच्चों को कई बार ढूंढने में दिक्कत आती है, कहीं समझ ही नहीं पाते कहाँ से देखनी है, बहुत दिक्कत आती है। अपनी हेडलाइंस में भी मैंने डाल दिया कि लिस्ट हैज़ बिन आउट, प्लीज़ चेक। मैसेजेस लगातार जितने आ रहे थे उस वीडियो के ऊपर, उनको सभी को मैंने साथ साथ मैसेज करना शुरू कर दिया। अब लिस्ट आ गई, अब आगे का प्रोसेस क्या है वो काफ़ी सारी कन्फ्यूजिंग थी, क्योंकि देखो 4 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, मैं पढ़ देता हूँ। डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट्स इन ईच कोर्स ऑन DHE वेबसाइट दिया हुआ है, 29 तारीख सैटरडे कल था, अवेलेबल हो जाएगी, हो गई। सबमिशन ऑफ विलिंगनेस बाय एप्लीकेंट टू पार्टिसिपेट इन एडमिशन अगेंस्ट डी रिजर्वेशन सीट 29 और वो 10 बजे शाम तक, क्योंकि लिस्ट ही लेट आई और रात के 10 बजे तक वो करनी थी। हो सकता है एक्सटेंड भी होगी, वो करते रहे होंगे, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, फीडबैक नहीं है। उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एप्लीकेंट हु हैव अलॉटेड कॉलेज 2 सितंबर वेडनेसडे को, और एडमिशन अगेंस्ट वेकेंट अंडर डी रिजर्वेशन 3 सितंबर थर्सडे ऑन 9 ऑनवर्ड। ये बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है। अब इसमें जो सवाल उठ रहा था, वैसे तो मैं लाइव भी इसको कर सकता था, लाइव में कोई ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जुड़ते नहीं हैं, मैं अब वीडियो देख लेंगे तो हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। क्या था मतलब इसमें जो क्लियरिटी नहीं थी कि पहले विलिंगनेस कैसे शो करनी है। सुबह तो विलिंगनेस वाली वो लॉगिन वाली वो खुल ही नहीं रही थी। लिस्ट कैसे चेक करनी है, लिस्ट का तो मैंने बता दिया था पहली वीडियो में, मैंने इसको एक्सप्लेन किया, बनाकर सिखाया भी कि भाई होम पेज पे क्लिक करना है, वहाँ नोटिस आ जाते हैं, तो वहाँ जाके लिखा हुआ था वेकेंट लिस्ट,
तो वहाँ क्लिक करते ही अपने आप ही अगले पेज पे सारी की सारी डिस्प्ले आ जाती है। वहाँ तक तो क्लियर हो गई। डिस्प्ले देख ली, वेकेंट देख ली, वेकेंट की भी अभी डिस्कस करूँगा। अब बात आ रही थी विलिंगनेस की और कैसे देखें। लॉगिन आईडी में जा रहे थे, लॉगिन आईडी में स्ट्रीम नहीं खुल रहा था। अब बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने तो फलाने कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया एसडी में सपोज, अब हम डीएवी में आना चाहते हैं, तो क्या डीएवी जैसे अगर मैं एसडी में था, अब मैं डी रिजर्वेशन में विलिंगनेस शो कर देता हूँ तो मेरी तो सीट वहाँ की क्या चली जाएगी, इधर आ जाएगी अगर मेरा यहाँ पड़ जाता नंबर। देखो इस बात की क्लियरिटी इन द सेंस इन्होंने नहीं दी हुई है, लेकिन अंडरस्टूड होती है एक बात। विलिंगनेस का मतलब क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे से राय ली जा रही है कि हाँ या ना। तो अगर हाँ करेंगे तो नेचुरल सी बात है वो सीट हमारी छूट जाएगी, हम नए वाले के लिए compete कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना। विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब हमसे पूछा जा रहा है आप रजामंद है या नहीं, रजामंद पूछा जा रहा है, रजामंदी पूछी जा रही है। तो नेचुरल सी बात है अगर हम उस वहाँ से उधर शिफ्ट करना चाहते हैं। फिर स्ट्रीम्स नहीं खुल रही थी। अब स्ट्रीम्स तो नहीं खुल रही थी क्योंकि पता है कॉलेज वालों को कि भाई आप बीए के हैं, बीए वाला बच्चा अब साइंस में तो जाने से रहा, साइंस वाला बच्चा बीए में तो नहीं जा सकता। जब वो ऑलरेडी फॉर्म के हिसाब से ही सीट अलॉटेड है तो स्ट्रीम तो खुल ही नहीं रही थी। ये सेकंड प्रश्न था। अब आपको क्लियर हो गया वो क्यों नहीं खुल रही थी। अब मैंने काफ़ी रिप्लाइज़ किए लेकिन रिप्लाइज़ में इतना नहीं पता लगता, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनानी सोची कि भाई आज बनाता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को क्लियरिटी हो जाएगी। विलिंगनेस तो दे चुके हैं कल, अब तो जो हो चुका है उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब आ जाओ, आज जो नोटिस लगा है वो क्या है उसके बारे में पढ़ देता हूँ। इसकी भी कॉपी मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा और साथ में लास्ट में अटैच कर दूंगा। डेट एक्सटेंडेड टू सबमिट द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रलाइज एंड नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज। द टोटल एप्लीकेंट रिसीव इन द सेंट्रलाइज कोर्स फॉर एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी आर 567 and 135 candidates have submitted the graduation certificate for the same. In the view the COVID-19, it is observed that very less number of candidates have submitted the graduation certificate in comparison to total applicant, which is mandatory for the claim of the seat under the sport category, as the seat will be given to on the sport merit. Further, the candidate face difficulty to get their graduation certificate due to pandemic. Hence, the Director Higher Education has decided to extend the date of submission of this to 2nd September for centralized and non-centralized course. No fresh application will be entertained. अब मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी कि एक मेरी स्टूडेंट से बात हुई, उसने कहा सर स्पोर्ट्स वाली तो लिस्ट ही नहीं है, कोई गायब ही कर दी है हमारा क्या बनेगा। फिर उन्होंने वहाँ पर फ़ोन किया होगा तो उन्हें कहा गया था 25 को आएगी, 25 तो निकल गई है। अभी आप क्लियरिटी से बताया जा रहा है कि भाई 5, 6, 7 फिगर जो है इन्होंने स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई किया। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब 135 बच्चों के ही सिर्फ सर्टिफिकेट रिसीव हुए, बाकी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं उनके तो अब वो कैसे सरकार डिसाइड करे, डायरेक्टर हायर एजुकेशन कैसे डिसाइड करे किसको दें किसको ना दें। कल कोर्ट केस हो जाए कि भाई मेरे तो ज़्यादा थे, ठीक है जी, तो अब लेकिन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, तो अब 135, तो इसलिए उन्होंने कट ऑफ डेट दे दी कि 2 तारीख सितंबर तक ये जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं मेरे, अगर ये वीडियो देखेंगे, कुछ बच्चे तो है जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ, तो देखेंगे ही, अपने साथियों से भी शेयर कर लेना ये बात मेरी, ठीक है। तभी ये चैनल का जो मैं इतनी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है। जो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ संपर्क में होंगे, वो एक दूसरे को बता दें। तो उनको 2 तारीख लास्ट डेट दी गई है कि वो अपनी जो सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करा दें। उसके बाद कोई एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगी। इसका मतलब ये जो बच्चे इनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में सीटें इनकी रखी हुई है तो इनको सीटों के हिसाब से मिल जाएगा, जो भी कोटा होगा इनका उस हिसाब से इनको मिल जाएगा। अब ये बात दूसरी पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, चैनल है चर्चा करने का, जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं हमारे, तो डिस्कस कर लेते हैं भाई कि कौन से कॉलेज में किस तरीके की सीटें बची। लिस्ट देख ली होगी। बीकॉम के अंदर आप देख रहे हैं डीएवी 10 में 62 सीट बच गई है अपनी यूटी वालों के लिए, और जो यूटी आउटसाइड है उन बच्चों के लिए 16 सीटें बची है जी। उसके बाद एसडी में भी, एसडी की भी काफ़ी डिमांड रहती है कॉलेज की, 27 तो यूटी की बची है और आउटसाइड पूल की 6 बची है, ठीक है बच्चे। और उसके बाद एमसीएम में तो 60 सीटें बच गई है अपनी बीकॉम की। जो बच्चे बीकॉम के जो जुड़े, अब उनको बहुत सारा मौका मिलेगा, अभी कहीं कट ऑफ काफ़ी नीचे गिर जाएगी, 60 सीट्स बच गई है। और एसडी में
एसडीएम एमसीएम डीएवी में आउटसाइड वालों के बच्चों के लिए तो 8 ही बची है। इसका मतलब अब जो मेरे ख्याल से लगभग चंडीगढ़ का कोटा लगभग पूरा हो गया है, तभी इतनी सीटें बच गई है। उसके बाद ये अपना गुरु नानक खालसा में यूटी के अपने बच्चों की जो 85% का पूल है, 90 बच्चे की सीट बच गई है और 31 बच्चों की बची है किसमें, हमारी इसमें आउटसाइड के लिए। तो इसी तरीके से देव समाज में 48 और 15। तो ये मैंने बीकॉम की लिस्ट उठाई। अब मैं बीबीए की भी चर्चा कर लेता हूँ, इसकी भी बड़ी डिमांड रहती है। बीबीए में बच्चों डीएवी में 30 सीटें बची है हमारी यूटी की और 11 बची आउटसाइड, और एसडी में 23 8, एमसीए में 14 4 और देव समाज में 22 4। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो रहा है। और इसके बाद बीसीए की भी बड़ी डिमांड आती है भाई। ये 2-3 डिस्कस करूंगा बस, बाकी तो आपने चैनल देख लिया होगा, अपनी लिस्टें मैंने डाली हुई है, आप चेक कर लेंगे। एसडी में बीसीए की बच रही है 24, यूटी की और आउटसाइड की 6। अब उसके बाद डीएवी में 23 10, उसके बाद एमसीएम में 35 6 और देव समाज में बच रही है 48 10। तो इतनी सीटें बच गई है। अब एक चीज क्वेश्चन अराइज होता है, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। अब बार बार बच्चे कह रहे हैं इसके बाद भी आएगी। देखो अब क्या हो रहा है कि यूटी के बच्चों को तो मौका मिल चुका है, इतनी सीटें बचने का मतलब समझ रहे हैं आप कि भाई सॉरी कि उनका कोटा तो पूरा हो गया है, मतलब यूटी के बच्चे पूरे एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन अभी तभी तो सीटें इतनी बच रही है। जैसे मैंने बताया कि भाई 60 सीटें एमसीएम में बच गई है। तो क्योंकि अब ये क्या हुआ, हायर एजुकेशन ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। नहीं तो क्या होता था, बाहर के बच्चे भी आके एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब उन्होंने कोटे के हिसाब से बांटा है 85-15। इस वजह से देखो बाहर के जो बच्चे हैं जिनके नंबर भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो बेचारे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो अब हो सकता है, देखो मैं पक्का नहीं कह रहा अभी, मतलब वैसे आइडिया दे रहा हूँ, चैनल के थ्रू माध्यम से दे रहा हूँ, बट इसको मतलब ऑथेंटिकेट नहीं है ये बात, मैं बिल्कुल पहले ही बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। चर्चा की बात की थी मैंने कि जैसे चर्चा करते हैं कि भाई क्या होने वाला है, तो वो इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर देखो कॉलेज, कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपनी सीटें तो छोड़ेगा नहीं, खाली नहीं छोड़ेगा, तो हो सकता है कि फिर डीएचई का इसमें से कंट्रोल चला जाए, या फिर कॉलेजेस को, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई थर्ड जो काउंसलिंग के बाद कॉलेजेस को सौंप दी जाएगी, हो सकता है कॉलेजेस को सौंप दिया। फिर हो सकता है जो बच्चे हमारे एस्पिरेंट है बेचारे, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बार बार वो बेचारे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारा तो सारा होप ही खत्म हो गई है। तो अब वहाँ पर ये चीज़ होती है, तभी मैंने ये लिस्ट लेकर आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की, क्योंकि बच्चे बारीकी से ये बातें नहीं पढ़ पाते। अब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है मे बी पॉसिबल कि ओपन कर दी जाए सीट्स। ठीक है, जो कॉलेजेस के बाद चली जाएगी तो फिर क्या करेगा, कॉलेजेस जो है अपने आप जिनकी, मतलब देखो तब भी एडमिशन तो उन्हीं का होगा जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो उनको शायद कॉल कर ले आउटसाइड वालों को, उन्होंने तो अपनी देखो सीटें भरनी है। अब 60 सीटें एमसीएम तो खाली छोड़ेगा नहीं, और इसका मतलब यूटी वाले तो पूरे हो गए हैं, जो उनका कोटा पूरा हो गया है, जैसे पेट भर गई है, रोटी खा ली है। ठीक है, तो अब वो तो भूखे रहे नहीं है। अब जो बेचारे हमारे जैसे हैं, आउटसाइड है 15% है, वो बेचारे अब भूखे रह गए, हमारे को तो सीट ही नहीं मिली बच्चों। ठीक है ना, आप मेरे साथ सहमत है ना, बिल्कुल चैनल के साथ सहमत होना है, आपने मेरे साथ जुड़ना है। इसी तरीके से हम तो रह गए भूखे, तो अब हमें तो सीटें चाहिए, हमने तो पढ़ना है, आप चंडीगढ़ में पढ़ना है, बहुत सारी डिमांड्स आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करें। अब उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी की आज नोटिस आया कि भाई अब 31 तारीख को तो लास्ट डेट है, उसके बाद 3 सितंबर, मतलब 3 और 4 सितंबर में जाकर उनकी एडिटिंग होनी है, और उसके बाद पता नहीं जाके अक्टूबर में जाके लिस्टेड डिस्प्ले कट ऑफ्स लगेंगी, तो उनका तो नवंबर दिसंबर में गया साल। अब बच्चे तो देखो यहाँ पर तो पढ़ेंगे ही। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला तो बहुत ही लेट प्रोसेस कर दिया उन्होंने, पता नहीं किस तरीके की वहाँ पर डिपार्टमेंट क्या सोच रही है सरकार वहाँ के। चलो छोड़ो, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सीट हो सकती है अगर वेकेंट रह जाए, कॉलेज अपनी फिल करेगा। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगी तो मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूँगा। मैक्सिमम देखें मेरे चैनल को और मेरे साथ जुड़ें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और एक छोटा सा ये एपिसोड आपके साथ मैंने किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने पर। मैं स्पोर्ट्स वाले बच्चों को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से, जो भी अपने उनके साथी है उनको ज़रूर बताएं कि भाई 2 तारीख को लास्ट डेट है। डाल भी दूंगा स्क्रीन के ऊपर, लेकिन कई बच्चे नहीं देख पाते हैं, फिर बाद में फ़ोन आते हैं भाई सर हमने तो 15-20 दिन से टच में ही नहीं है,
तो हमने तो फॉर्म ही अपलोड नहीं किया, ऐसे भी मेरे पास कॉल्स आती है। अब बेटा अब एडमिशन का टाइम है, मैं बार बार कह रहा हूँ अलर्ट रहे। कल भी मैंने अपनी अलर्टनेस में मैंने 10 बजे बोल दिया था, 10 बजे कई बच्चों ने मॉर्निंग का समझ लिया, वो थोड़ी सी मेरे से भी गलती हो गई थी। मॉर्निंग मेरे को मॉर्निंग सुबह मैंने बोल दिया होगा, बट मैंने 10 बजे बोला था, मैंने AM PM नहीं बोला था, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, वो शाम की थी तो मैंने अब क्लियरिटी कर दी थी, साथ साथ ही मैंने मैसेजेस डाल दिए थे। जब मेरे पास क्वेरीज आ जाती है साथ साथ मैं कमेंट्स करता हूँ, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स है मेरा चैनल का। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मैक्सिमम बच्चों तक ये शेयर करें और बच्चे बने रहे मेरे साथ, और कुछ ना कुछ ज़रूर उनका एडमिशन कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट मिलते ही कहीं क्या पता उनका भाग्य उदय हो जाए। धन्यवाद वंस अगेन। दोबारा सोच रहे होंगे कि धन्यवाद कर देते हैं फिर बोलते रहते हैं सर। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू।